अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सब्ब साहुडम ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपणासणो मंगलाणम च सब्बेसिम परमम हवै मंगलम नमो जिनाणम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जय। आज हम एक और कथा लेके आए हैं। इस कथा का विषय है विजया सेठ और सेठानी। आप ब्रह्मचर्य के बारे में जानते हो? ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? ब्रह्मचर्य होता है कि अपने को संयम में रखना, अपनी इंद्रियों को वश में करके रखना, मन को इधर उधर नहीं भटकाना, मन को काबू में रखना, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो विजया सेठ सेठानी की कहानी, इनकी कथा ब्रह्मचर्य के पालन के लिए प्रसिद्ध रही है। भारत देश में कच्छ नाम के राज्य में विजया सेठ रहा करते थे। वह बचपन से ही जिन भक्ति और जिन वचन के प्रति विशेष अनुरागी थे। माता पिता ने उनको अच्छे संस्कार दिए थे, हमेशा धर्म ध्यान करते थे, स्वाध्याय करते थे, नित्य पूजा पाठ करते थे और ऐसे ऐसे महापुरुषों की कथा का श्रवण करते थे जिन्होंने ब्रह्मचर्य के माध्यम से अपने जीवन में सुफल की प्राप्ति की। तो माता पिता ने विजया सेठ का विवाह करने का निश्चय किया। विजया सेठ बचपन से ही वैरागी थे, लेकिन भोगावली कर्म का उदय आया। जब भोगावली कर्म का उदय आता है तब व्यक्ति के जीवन में विवाह का बंधन होता है। नहीं तो पूर्व जन्म का वो साधु ही रहता है। अगर जिसके जीवन में शादी नहीं होती, जैसे मैंने शादी नहीं करी, समझ रहे हैं, तो मेरे भोगावली कर्म का उदय आया ही नहीं। तो मेरे मन में क्या था? संयम के भाव थे कि हमें अपने आप को बंधन में बांध के रखना है, संयम में रखना है, भले ही गृहस्थ में रहना पड़े। तो भोगावली कर्म का उदय नहीं आया तो शादी भी नहीं हुआ। तो जब भोगावली कर्म का उदय आता है तब व्यक्ति के जीवन में विवाह का बंधन होता है। कोई स्त्री पुरुष विवाह के बंधनों में बंधता है। समझ में आया? माता पिता ने अपने पुत्र विजय का विवाह विजया नाम की कन्या के साथ में तय कर दिया। शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया। लेकिन इससे पहले मुझे एक और बताना है कि विजया सेठ ने एक जैन साधु महाराज से एक नियम ग्रहण किया था। क्या नियम ग्रहण किया था? ब्रह्मचर्याणु व्रत का नियम ग्रहण किया था। यानी कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। किसका पालन करेंगे? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। यानी अपनी स्त्री के साथ में कोई भी संबंध नहीं रखेंगे। ऐसा उन्होंने 15 दिन का नियम लिया। कब लिया? महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक। समझ में आया? माता पिता ने क्या करा दिया? उनका विवाह करा दिया। वो अपने नियम का पालन कर रहे थे। अब शुभ मुहूर्त में विजया सेठ का विजया के साथ में विवाह संपन्न हो गया। अब जो था, विजया सेठानी को सजा धजा करके सभी लोगों ने एक सुंदर से कक्ष में पलंग के ऊपर बैठा दिया। चारों तरफ फूलों की शैया वगैरह रखी हुई थी। तो वो विजया सेठानी अपने पति का इंतजार करने लगी कि नई नवेली दुल्हन है और उनके मन में उत्साह है अपने पति से मिलने के लिए कि कब मेरे पति मेरे कमरे में आएंगे और मुझसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करेंगे। ठीक है। तो विजय सेठ आए। विजय सेठ आने के बाद में बैठ गए। ठीक है। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने एक व्रत लिया हुआ है, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। कौन सा व्रत लिया है? ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। आज तो मैं तुम्हारे साथ में किसी प्रकार की मीठी मीठी कोई बातें नहीं करूंगा। तुम्हें अभी 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। कितने दिन का? 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 3 दिन के बाद में मैं तुम्हारे साथ में अच्छे से व्यवहार करूंगा, अच्छे से प्रेम संबंध करूंगा सब। तो वो बोलने लगे, क्यों ऐसा? तो बोले, मैंने गुरु महाराज से नियम लिया है। क्या नियम लिया है? कि मैं
महीने के 15 दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। कितने दिनों तक? 15 दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। तो वो तो चिंतातुर हो गई, विजया सेठानी चिंतातुर हो गई और दिग्मूढ़ बनकर के वो एकदम से देखने लगी कि अरे ये क्या बोल रहे हैं। तो विजया सेठ बोले, क्या तुम मेरे नियम का पालन करने में मेरी मदद नहीं करोगी? क्या बोले? क्या मेरे व्रत का पालन करने में क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तो विजया सेठानी बोली, नहीं, मैं मदद तो आपकी करना के लिए मना नहीं है, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहती हूं कि मैंने भी नियम लिया है। क्या? कि महीने के शुक्ल पक्ष के 15 दिनों तक मैं भी ब्रह्मचारी रहूंगी। क्या रहूंगी? महीने के 15 दिनों तक मैं भी ब्रह्मचारिणी बन के रहूंगी। आप कृष्ण पक्ष के ब्रह्मचारी बन के रहोगे और मैं शुक्ल पक्ष की ब्रह्मचारिणी बन के रहूंगी। तो दोनों तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि हम दोनों ब्रह्मचारी हो गए, तो अब संतान कहां से होगी? वंश कैसे आगे बढ़ेगा? तो विजया सेठानी बोली, एक काम करो, आप दूसरा विवाह कर लो। क्या कर लो? दूसरी शादी कर लो, अब मेरा मोह छोड़ दो। तो विजय सेठ बोले, नहीं, अगर मैंने एक ही विवाह किया है तो मैं एक ही विवाह करूंगा, दूसरा विवाह नहीं करूंगा। और हम दोनों संसार की नजर में भले ही पति पत्नी हो, लेकिन हम अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का यहां पालन करेंगे। अगर कभी ये बात हमारे माता पिता को पता लग गई तो हम उसी वक्त ही संसार का परित्याग करके दीक्षा ग्रहण कर लेंगे। उन्होंने ऐसा लिया। तो विजय सेठ और सेठानी दोनों साथ में रहते, अच्छा सा व्यवहार करते, लेकिन कभी भी उनके बीच में कोई भी प्रेम संबंध नहीं होता। जब भी वो सोते थे ना पलंग पे, तो बीच में क्या रख लेते? तलवार रखते थे। तलवार क्या रखते थे वो? तलवार। जब सोते थे, अगर मेरा पांव इधर जाएगा तो मेरा पांव कट जाएगा। अंग स्पर्श होते ही क्या हो जाएगा? मतलब मेरू पर्वत की तरह उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के व्रत को पालन करने के लिए एक ही पलंग पे सोते थे और बीच में क्या रखते थे? तलवार। सोचो, इतना उन्होंने दृढ़ होकर के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। एक बार चंपा नाम की नगरी में विमल केवली भगवान पधारे। विमल केवली भगवान में सुमधुर स्वर में देशना दी, सभी लोग लाभान्वित हुए। तो वहां पर एक जिनदास नाम के श्रावक थे। कौन थे? जिनदास नाम के श्रावक थे। देशना संपूर्ण होने के बाद में जिनदास श्रावक विमल केवली भगवान के पास गए और वहां जाकर के बोले कि भगवान, मैं अभी इस संसार में हूं और मैं चाहता हूं कि मैं एक साथ में 84,000 साधुओं को आहार कराऊं। क्या कराऊं? एक साथ 84,000 साधुओं को आहार कराऊं। आप क्या मेरा ये मनोरथ पूर्ण कराने में मेरी मदद करेंगे? तो विमल केवली बोले, देखो, एक ही बार में एक श्रावक के घर से एक साथ में 84,000 साधुओं को आहार कराना बड़ा मुश्किल है, कल्पनीय नहीं है, शक्य नहीं है, हो नहीं सकता। कैसे कराएंगे एक साथ में 84,000 साधुओं को भोजन? आप सोचो, एक साधु को भोजन नहीं, कितना है? 84,000, हजारों में गिनती है। तो फिर जिनदास से श्रावक बोलने लगे, गुरुदेव, आपको तो मेरा मनोरथ पूर्ण करना होगा, कुछ उपाय बताओ, मेरी बहुत भावना है। तो विमल केवली बोले, तो एक काम करो, कच्छ देश में जाओ। कच्छ देश में विजया सेठ सेठानी रहते हैं, वो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। अगर तुमने उनको आहार बढ़ा दिया तो समझ लेना कि तुमने 84,000 साधुओं को भोजन करा दिया। मात्र पति और पत्नी को आहार कराने से उसका फल कितना मिल जाएगा? 84,000 साधुओं को भोजन कराने का फल मिल जाएगा। मतलब इतना ब्रह्मचर्य व्रत का महिमा बताया उन्होंने। जब से शादी हुई, जब से छुआ तक नहीं उन्होंने अपनी पत्नी को, समझो, न विजय सेठ ने छुआ न विजय सेठानी ने छुआ, मजाक मस्ती भी नहीं करी, कुछ नहीं, एकदम बैरागी बनकर के, त्यागी बनकर के दोनों ग्रस्त में रहते थे।
और ये संसार में लोगों को भी नहीं पता था कि वो वैरागी हैं। सब लोग तो समझ रहे थे कि गृहस्थी है, पति पत्नी की तरह रहते हैं, लेकिन पता भी नहीं था कि वो कैसे रह रहे हैं। जिंदा श्रावक कच्छ गए और कच्छ में जाकर के खोजबीन की कि मुझे विजया सेठ सेठानी कहाँ मिलेंगे। जब उनके परिवार वाले सब बैठे तब उन्होंने विमल केवली द्वारा बताई गई बात के बारे में उन सभी को बताया कि विमल केवली भगवान ने इन दोनों की तारीफ करी है कि ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में यदि कोई श्रावक और श्राविका है तो कौन? विजया सेठ और सेठानी। धन्य है ऐसे विजया सेठ सेठानी। अगर मैं इनको आहार करा दूंगा तो समझ लो मैंने 84,000 साधु महाराजों को आहार करा दिया। तो कहां साधु महाराज और कहां श्रावक श्राविका, समझ रहे हैं? लेकिन मेन बात क्या है? गुण। क्या गुण? व्रत का पालन। व्रत नियम के पालन में इतनी ताकत है कि 84,000 साधुओं को खाना खिलाने से जो पुण्य मिलेगा वो विजया सेठ सेठानी को ही खाना खिलाने से, भोजन कराने से क्या मिल जाएगा? पुण्य मिल जाएगा। जब ये बात माता पिता को मालूम चल गई कि क्या बात है कि दोनों पति पत्नी तो हैं लेकिन व्यवहार पति पत्नी का नहीं है, वैरागी जैसा है। जब ये बात विजया सेठ सेठानी को मालूम चली गई तो माता पिता को मालूम चल गई, पूरे नगर को मालूम चल गई। तो अब तो हमें कहां चले जाना है? दीक्षा ले लेना है, संन्यास ले लेना है। तो दोनों ने इस संसार की अवस्था का परित्याग किया और जैन साधु और जैन साध्वी बन गए। और जो जैन साधु और जैन साध्वी जब बने तो जो जिनदास श्रावक थे उन्होंने अपना मनोरथ पूर्ण किया। उन्होंने उन विजय साधु और विजय साध्वी जी को क्या दिया? आहार बोराया। आहार बोरा करके उन्होंने वो प्रतिलाभित हुए, अपना मनोरथ सिद्ध किया और धन्य माना कि धन्य है आपका ब्रह्मचर्य व्रत, धन्य है। तो बताओ, जो केवली भगवान थे, कपिल केवली भगवान थे, उन्होंने उनकी प्रशंसा क्यों की? उन्होंने ऐसा काम क्या किया था? उन्होंने काम किया था ब्रह्मचर्य व्रत का। क्या किया था? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। तो इसीलिए विमल केवली ने विजया सेठ सेठानी की प्रशंसा की। समझे? तो हमारा यहाँ कहने का क्या अर्थ है और हमें इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है कि संसार में यदि किसी व्रत की महिमा बताई गई है जिसमें श्रावक श्राविका भी एक साधु महाराज के बराबर हो सकते हैं, तो कौन से व्रत के पालन करने से? ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से। समझ में आया? पति पत्नी तो थे, ग्रस्त थे, लेकिन स्पर्श नहीं, मजाक मस्ती नहीं, उधर उधर की फालतू बातें नहीं, कुछ नहीं, एकदम बैरागी जैसे रहा करते थे। जिनागम के ऊपर मैंने कुछ अशब्द कहा, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।